आपके साथ अमित शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर प्रदूषण का अटैक लगातार देखने को मिल रहा है और बढ़ते प्रदूषण को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। एक तरफ जहां प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ इस दमघोंटू हवा में लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है, क्योंकि दिल्ली की ना तो हवा साफ है और ना ही पानी। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। दिल्ली में प्रदूषण का डबल अटैक, ना हवा साफ ना पानी, दिल्ली की यही कहानी। आखिर पॉल्यूशन का कब निकलेगा सॉल्यूशन? मौसम बदलने के साथ ही उत्तर भारत में वायु प्रदूषण का असर बढ़ने लगा है। इस प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर राजधानी दिल्ली और इसके आसपास रहने वाली करीब 3 करोड़ लोगों पर पड़ता है। सर्दियों की दस्तक के साथ ही दिल्ली और इसके आसपास के लोग करीब 3 महीने तक एक तरह के गैस चैम्बर में जहरीली हवा के बीच सांस लेने को मजबूर होते हैं। धुंध के आगोश में लिपटी ये दिल्ली के उन इलाकों की तस्वीर है जहां प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा है। प्रदूषण की वजह से कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा। हालात ये है कि इस दमघोंटू हवा में लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। सर्दियों की दस्तक के साथ ही दिल्ली और इसके आसपास के लोगों को मजबूरी में इस जहरीली हवा के बीच सांस लेना पड़ रहा है। इसका असर बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों पर सबसे ज्यादा हो रहा है। इस समय मेरी मौजूदगी है यमुना के तट पर और आप मेरे पीछे का नजारा देख सकते होंगे। जिस यमुना में कदम रखने से पहले हम अपने सर पर लगाते हैं, उसका आचमन करते हैं, लेकिन आज वो यमुना कितनी दूषित हो सकती है वो आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। ये सफेद चादर बर्फ नहीं है बल्कि जहरीला झाग है। जी हाँ, आपको बता दें यमुना इस समय जहरीली हो चुकी है। तस्वीरें सामने आ रही हैं तो वाकई में ऐसा लग रहा है कि किस तरीके से ये यमुना साफ हो पाएगी। क्या ये यमुना साफ भी हो पाएगी या नहीं, अब तो ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हालांकि ये पहली बार की तस्वीर नहीं है जिसको देखकर कोई अचंभित हो जाए। ये हर साल का यही रोना है जहाँ यमुना में इस तरीके का झाग देखने को मिलता है। दिल्ली में इस वक्त ये हालात है कि ना तो यहाँ हवा साफ है और ना ही पानी। लोग इस जहरीली हवा के बीच रहने को मजबूर है। हमारी संवाददाता ने दिल्ली के कालिंदी कुंज यमुना घाट से तस्वीरें दिखाई है, जहां पानी के ऊपर सफेद झाग की मोटी परत दिखाई दे रही है। दीपावली का पर्व बिल्कुल नजदीक है और उससे पहले ही वायु प्रदूषण की गुणवत्ता खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुके हैं। बहुत सारे दिल्ली के एरिया ऐसे हैं जो रेड जोन में पहुंच चुके हैं। सरकार के द्वारा जो लगातार दावे किए जा रहे हैं और जो धरातल पर काम किए जा रहे हैं वो भी सब इस प्रदूषण के आगे जीरो नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 350 को अलग अलग क्षेत्रों में पार कर चुका है। दिल्ली वासी हैं जो जहरीली सांसें लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। सरकार की तरफ से प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए खास तैयारियां भी की गई है। प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल, जगह जगह हो रहा पानी का छिड़काव। दिल्ली में 325 स्मॉग गन तैनात। प्रदूषण पर कंट्रोल के लिए 99 टीम गठित। दिल्ली में हवा पानी में घुलते जहर को लेकर सियासत भी अपने चरम पर है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा है। प्रदूषण दूर करना ये राजनीति नहीं है, ये बहुत बड़ी जीवन नीति है, ये पॉलिसी ऑफ लाइफ है। अगर आम आदमी पार्टी समझती है कि पोल्यूशन दूर करने की बात राजनीति से प्रेरित है तो ऐसे ही सोच रखने वाली आम आदमी पार्टी को परमानेंटली दिल्ली हटा देगी, क्योंकि इस पोल्यूशन के कारण लोगों की आयु 10 से 12 साल कम होने लगी है। तो लोग तो सबको आशीर्वाद देते हैं कि आयुष्मान भव, लंबा जियो, चिरंजीवी रहो। आम आदमी पार्टी को क्यों कोई रखेगा जब 10-12 साल उम्र ले रहे हैं।
हालात इतने बदतर है कि प्रदूषण का असर केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि मुंबई में भी साफ दिखाई दे रहा है। वायु प्रदूषण के चलते लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई का AQI 167 तक पहुंच गया है। मरीन ड्राइव पर स्मॉग की परतों को देखा गया है। प्रदूषण ने लोगों की परेशानियों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन का मैटर है ना, ये जो वर्स्ट होते जा रहा है, दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। अपने जितने भी रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस है वो नए नए बनते जा रहे हैं, वो सबसे गाड़ियां भी नई नई आती, बाइक्स नई आती, तो वो सबसे पोल्यूशन और बढ़ते जा रहा है। तो इस पे हमें काबू करना जरूरी है। इसने तो जीवन दूभर कर दिया है और ये हाल बॉम्बे का नहीं पूरे हिंदुस्तान का है। जितने भी बड़े शहर हैं जहाँ पे पोल्यूशन एक सबसे बड़ा खतरा बन गया है आपकी सेहत के लिए। और अब जैसे दिवाली का सीजन आ रहा है तो ये पोल्यूशन और बढ़ता जा रहा है। और इसलिए तो बल्कि कहते हैं इन दिनों में मॉर्निंग वॉक कम ही करना चाहिए। दिल्ली में हर दिन बद से बदतर हालात हो रहे हैं। दीपावली पास है और ऐसे में लोगों को न सिर्फ साफ पानी मिल रहा है और न हवा। पता नहीं इस पॉल्यूशन का सलूशन कब तक लोगों को मिलेगा और कब लोग चैन की सांस ले पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।